हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं स्टॉक्स फॉर टुमारो। अगर आज आपने देखा हो तो अडानी की जो न्यूज़ थी उसकी वजह से लग रहा था कि मार्केट में प्रेशर जनरेट होगा एंड इनिशियल लेवल पे गैप डाउन अडानी ओपन हुआ, थोड़ा सा नीचे गया, बट उसके बाद काफ़ी धीरे धीरे से ऊपर ही रिकवर होता रहा एंड ऑलमोस्ट कंसोलिडेशन है, छोटे मोटे नेगेटिविटी में बंद हुआ है। उसके अलावा टाटा मोटर्स ने काफ़ी अच्छा बुलिश मूवमेंट दिया और इन्फोसिस ने काफ़ी बेरिश मूवमेंट दिया। रेस्ट बाकी की बात करें तो बाकी ऑलमोस्ट साइड वे ही था। अब फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक की बात करें तो देखो 1447.5, अगर ये टूटता है तो 1455 एंड देन 1463, ये दो लेवल रहेंगे। 1445 का आपका एसएल रहेगा। 1444 नीचे टूटता है तो फिर 1436 एंड 1477 तक के टारगेट आपको मिल सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं एसएल की बात करूँ, सॉरी 77 नहीं 27, यहाँ पर अगर मैं एसएल की बात करूँ तो 1446 यानी 2 पॉइंट का हम एसएल जरूर लेके चलेंगे इन सेलिंग साइड। ठीक है, सो दैट्स अबाउट एचडीएफसी बैंक। अभी थोड़ा थोड़ा सेलिंग प्रेशर चल रहा है एंड अगर ये लेवल टूटता है नीचे तो थोड़ी सी आपको सेलिंग प्रेशर और जनरेट होता हुआ दिखेगा। ठीक है, अभी क्या है, लोअर हाई लोअर लो काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बन रहा है। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसने ब्रेकआउट दिया, सस्टेन भी किया, बट जब क्लोजिंग हुई तो क्लोजिंग बेसिस पे बड़े प्लेयर ने अपने पोजीशंस निकाली और वापस ये नेगेटिव डायरेक्शन में, यानी वापस ये अपने लेवल पे आकर इस ट्रेंड लाइन के नीचे आके क्लोज किया है। ठीक है, सो थोड़ा सा बियरिश व्यू रहेगा, यानी क्योंकि ये ट्रेंड लाइन सस्टेन नहीं की ना, तो देखना ये है। एक्सिस बैंक की बात करें, धीरे धीरे ये ऊपर ही जा रहा है। अब लेवल क्या इंपॉर्टेंट है, देखो ये यहाँ जाता है एंड फिर दिन भर कंसोलिडेशन, फिर ऊपर जाता है, फिर ऊपर जाके फिर कंसोलिडेशन एंड इस वे में ये ऊपर की साइड लगातार जा रहा है। अब यहाँ पर लेवल क्या इंपॉर्टेंट रहेंगे, 1067 अगर ये टूटता है तो 1080 एंड 1092 तक के लेवल आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर अगर मैं एसएल की बात करूँ तो एसएल आपका 1060 का एसएल रहेगा। ठीक है, 1056 अगर टूटता है नीचे तो 1045 एंड देन 1031 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर मैं एसएल की बात करूँ तो 1061 का आपका यहाँ पर एसएल रहेगा। सो दैट्स अबाउट एक्सिस बैंक। ये ट्रेंड लाइन एक ड्रॉ कर लेना तो इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। इसको सपोर्ट ले रहा है एंड ऊपर जाता जा रहा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सो दैट इज़ अवर रिलायंस। रिलायंस में क्या चल रहा है, रिलायंस ने देखो यहाँ से फॉल किया एंड वी शेप रिकवरी दी। अब ये वी शेप रिकवरी है या ये इसका डबल टॉप बना के वापस गिर जाए। ठीक है, तो अभी इंपॉर्टेंट क्या है, ये एक लेवल इंपॉर्टेंट है और अगर लॉन्ग टर्म के लिए बेयरिश होना है तो 28 जो आज का लो था वो इंपॉर्टेंट है। बट हाँ, अगर 2890 या 89 के ऊपर निकलता है तो फिर 2910 एंड 2930 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। यहाँ पर अगर मैं एसएल की बात करूँ तो 2880 का यहाँ पर एसएल रहेगा। अगर सेलिंग के लिए बात करें तो 2870 के नीचे सेलिंग प्रेशर जनरेट होगा, कहाँ तक, 2850 एंड देन 2831, यहाँ तक का आपका सेलिंग प्रेशर जनरेट होगा। यहाँ पर अगर मैं एसएल की बात करूँ तो 2879 का यहाँ आपका एसएल रहेगा। हार्ड एसएल हैं, थोड़े से बड़े हैं, बट क्या कर सकते हैं हम, 15 मिनट की कैंडल अगर ब्रेकआउट करती है तो कैंडल का लो इज़ अवर सॉफ्ट एसएल और ब्रेकडाउन करती है तो उसका हाई हमारा सॉफ्ट एसएल हो सकता है। ठीक है, तो ये छोटे हैं तो ठीक है, अदरवाइज 15 मिनट से 5 मिनट पे आ जाना और 5 से 3 मिनट पे आ जाना, जो छोटा मिले उसे हम यूज़ कर सकते हैं एज अ सॉफ्ट एसएल। ये होगी हमारी रिलायंस की बात। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट है इन्फोसिस। इन्फोसिस धीरे धीरे डाउनवर्ड मूवमेंट दे रही है। अब कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल है, कल के लिए अगर हम देखें तो 1603.5 या आप 1604 लेके चलिए, है ना, 1604, ये अगर टूटता है तो फिर आपको क्या मिलेगा, 1612 एंड देन 1620। यहाँ पर अगर मैं एसएल की बात करूँ, ज़्यादा बड़ा एसएल नहीं लेके चलेंगे, 1601 का हम एसएल लेके चलेंगे, यानी 2 पॉइंट का एसएल, दैट सफिशिएंट आई थिंक। 1597 अगर ये नीचे टूटता है तो फिर 1588 एंड 1578 तक के टारगेट यहाँ हमें देखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ पर एसएल क्या होगा, तो 1600 इज़ योर एसएल, यानी 3 पॉइंट का यहाँ पर भी हम एसएल लेके चलेंगे। सो छोटे से एसएल हैं बट टारगेट काफ़ी अच्छे हैं। सो इन्फोसिस कल, क्योंकि इसने काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल तोड़े हैं, तो इन्फोसिस कल के लिए हो सकता है काफ़ी अच्छा मूवमेंट आपको आइदर इन बुलिश या बियरिश डायरेक्शन में दे। हमें यहाँ बुलिश बियरिश नहीं हो रहा है, स्ट्रक्चर बियरिश है, नो डाउट। एसबीआई की बात करें, एसबीआई में क्या चल रहा है, एसबीआई ने अच्छा कंसोलिडेशन किया, नीचे गया, टारगेट हिट किया, वापस आके ऊपर वापस उसी रेंज में आके बैठ गया। अब लेवल क्या इंपॉर्टेंट है, 734, अगर ये टूटता है तो 39.5 एंड 46 तक के टारगेट अपर डायरेक्शन में देखने को मिल सकता है। एंड यहाँ पर अगर मैं एसएल की बात करूँ तो 31 का एसएल रहेगा, 31.5 इवन 31.5 का एसएल रहेगा, तो 2.5 पॉइंट के अराउंड आपका एसएल बनेगा।
और अगर 29.7 ये टूटता है या 29.5 लेके चलना, 29.5 टूटता है तो 24 एंड देन 18 तक के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर अगर मैं एस की बात करूँ तो 32 इज़ योर एस, ठीक है। सो दैट्स अबाउट SBI। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। देखो यहाँ अभी स्ट्रक्चर क्या है, देखो स्ट्रक्चर ये चल रहा है कि ये नीचे आया ऊपर गया, यहाँ से अभी कोशिश कर रहा है ना, कोशिश कर रहा है सक्सेसफुल हो, ये ब्रेक करे तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट, और अगर बॉटम ब्रेक करेगा तो काफ़ी डाउनवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा सा इस पूरी रेंज को आप कंसोलिडेट करिए एंड उसके हिसाब से प्लान कीजिए। टाटा मोटर्स की बात करें, टाटा मोटर्स वन साइडेड मूवमेंट आज दिया है, काफ़ी अच्छा मूवमेंट, एंड मॉर्निंग से ही अगर देखेंगे तो काफ़ी अच्छा ऊपर ही जाता गया, ठीक है। बीच बीच में थोड़ी थोड़ी सेलिंग आती है, क्यों आती है, क्योंकि यार नीचे से बाय कर रहे हैं तो थोड़े बहुत जो फंसे हुए हैं वो निकलते जाएंगे। बट एक तो होता है फंसे हुए निकलें और मार्केट को नीचे गिरा दें, ये इतना नहीं गिरा पा रहे, थोड़ा सा नीचे आया फिर वापस बाएंगे, फिर थोड़ा सा नीचे आया, कल भी ये बुलिश ही रिप्रेजेंट कर रहा है अभी तक, है ना। अब लेवल क्या इंपॉर्टेंट है, 974 के ऊपर निकलता है तो 980 एंड 986 तक के लेवल देखने को मिल सकता है। 972 का आपका एसएल रहेगा, यानी 2 पॉइंट का एसएल हम लेके चलेंगे। 69.5 अगर टूटता है तो 63 एंड 57 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 71, ओके हाँ 71 इज़ योर हार्ड एसएल, ठीक है। छोटा सा एसएल है और टारगेट काफ़ी अच्छे हैं। सो अभी थोड़ा सा बुलिश है ना स्लाइड। अडानी की बात करें, अडानी में न्यूज़ थी एंड आज लग रहा था कि मार्केट अडानी गिरा देगा, है ना। अडानी गैप डाउन ओपन हुआ, देखो यहाँ था और डायरेक्टली यानी 100 पॉइंट नीचे ओपन हुआ, उसके बाद भी 100 पॉइंट और नीचे गया, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 200 पॉइंट नीचे हो गया, बट उसके बाद रिकवरी आई फर्स्ट आवर की कैंडल में एंड धीरे धीरे करके ऊपर ही चला गया। और कल की क्लोजिंग अगर हम देखें तो क्लोजिंग पॉइंट था 31.20 और आज की क्लोजिंग पॉइंट भी ऑलमोस्ट वहीं उसी को टच किया, ठीक है। तो यानी ये क्या था कि जो ग्लोबली न्यूज़ थी उसको बैलेंस किया, है ना, बैलेंस किया। क्या अब नहीं गिर सकता, देखो एक दो दिन होते हैं जब बैलेंस किया जाता है ना, ताकि सबको लगे नहीं ग्लोबल न्यूज़ का इम्पेक्ट नहीं है, और फिर बाद में या तो गिराया जाता है, या अगर रियलिस्टिक में नहीं है न्यूज़ का इम्पेक्ट तो फिर इसके ऊपर ले जाएंगे और फिर काफ़ी ऊपर तक लेके जाएंगे। बट आपको एसएल जरूर लेके चलें, यानी 3150 के ऊपर जाता है तो 3225 एंड 3300 ये टारगेट रहेंगे। एंड यहाँ पर अगर मैं एसएल की बात करूँ तो एसएल जरूर लेके चलना है, दैट इज़ योर 20 पॉइंट्स एसएल, ठीक है। और अगर नीचे 3100 टूटता है तो फिर वंस अगेन आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है 3040 एंड 2960, ये आपके टारगेट रहेंगे। यहाँ पर भी आपको एसएल जरूर लेके चलना एंड एसएल शुड भी आपका 25 पॉइंट का एसएल यहाँ बनेगा, ठीक है। सो ये क्लियर रखना, अगर हम इसके ऊपर बुलिश हो रहे हैं ये हमारा एसएल होना चाहिए और इसके नीचे बियरिश होने के चांसेस भी रहेंगे। तो कभी कभी क्या होगा, ये फंसाएगा, फेक ब्रेकआउट करेगा, ऊपर ले जाएगा, सब बुलिश होंगे और ये नीचे गिरा देगा। उस टाइम में आपको निकलना भी है और नीचे री एंटर भी करना है फॉर सेलिंग से। तो इस वे में आपको प्लानिंग करनी होगी अपने ट्रेडिंग फॉर नेक्स्ट डे, है ना। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।